जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। परमात्मे नमः। चतुर्दशो अध्याय का ये 11वां ही श्लोक है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतगुण बढ़ता है, वैसे ही सतगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है तथा इसी प्रकार रजोगुण और सतगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। यह कैसे पहचाना जाए कि कब कौन सा गुण कार्य कर रहा है? जिस काल में इस शरीर तथा अंतकरण और संपूर्ण इंद्रियों ईश्वर प्रकाश और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सतगुण विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त हुआ है तथा हे अर्जुन, रजोगुण की विशेष वृद्धि होने पर लोभ, कार्य में प्रवृत्त होने की चेष्टा, कर्मों का आरंभ, अशांति अर्थात मन की चंचलता, विषय भोग की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। अब तमोगुण की वृद्धि में क्या होता है? अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर प्रकाश परमात्मा का धोखत है, ईश्वर प्रकाश की ओर बढ़ने का स्वभाव, कार्य कर्म जो करने योग प्रक्रिया विशेष है उसमें अपवृत्ति, अंतकरण में व्यर्थ की चेष्टाओं का प्रवाह और संसार में मुक्त रहने वाली प्रवृत्तियां, यह सभी उत्पन्न होते हैं। इन गुण की जानकारी से लाभ क्या? इन गुण के जानकारी से लाभ क्या? जब यह जीवन आत्मा सद्गुण के वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर त्याग करता है, तब उत्तम कर्म करने वाले के मल रहित दिव्य लोकों को प्राप्त होता है तथा रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में मनुष्य जन्म लेता है तथा तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ पुरुष मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, जिसमें कीट पतंग आदि पर्यंत योनियों का विस्तार है। अतः गुणों में भी मनुष्य को सात्विक गुण वाला होना चाहिए। प्रकृति का यह बैंक आपके अर्जित गुणों को मृत्यु के उपरांत भी उन्हें आपको सुरक्षित लौटाता है। अब देखें इसका परिणाम। सात्विक कर्म का फल सात्विक निर्बल सुख, ज्ञान और वैराग आदि कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान तथा सतगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। ईश्वरीय अनुभूति का नाम ज्ञान है। ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह होता है रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह, आलस, अज्ञान ही उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होकर कौन सी गति देते हैं? सतगुण में स्थिर हुआ पुरुष उस मूल परमात्मा की ओर प्रवाहित होता है, निर्मल लोक को जाता है। रजोगुण में स्थिर राजस पुरुष मध्य श्रेणी के मनुष्य होते हैं, जिनके पास न विवेक वैराग ही होता है और न अधम कीट पतंग योनियों में जाते हैं, बल्कि पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। और निंदित तमोगुण में प्रवृत्त हुए तामस पुरुष अधोगति अर्थात पशु पक्षी कीट पतंग आदि अधम योनियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों गुण किसी न किसी रूप में योनि के ही कारण है। जो पुरुष गुण को पार कर लेते हैं वे जन्म बंधन से छूट जाते हैं और मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इस पर कहते हैं, जिस काल में दृष्टा आत्मा तीनों गुण के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुण से अत्यंत परे परम तत्व को विदित कर
लेता है उस समय वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह बौद्धिक मान्यता नहीं है कि गुण गुण में बरतते हैं। साधन करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ उस परम से अनुभूति होती है कि गुणों के सिवाय कोई करता नहीं दिखता। उस समय पुरुष तीनों गुण से अतीत हो जाता है। यह काल्पनिक मान्यता नहीं है। इस पर आगे कहते हैं, पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुण से अतीत होकर जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था और सब प्रकार के दुखों से विशेष रूप से मुक्त होकर अमृत तत्व का पान करता है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया प्रभु, तीन गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किन प्रकार के आचरण वाला होता है तथा मनुष्य किस उपाय से तीनों गुण से अतीत होता है। अर्जुन ने उपयुक्त तीनों प्रश्न का उत्तर देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहा, अर्जुन, जो पुरुष सतगुण के कार्य रूप ईश्वरीय प्रकाश, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्त और तमोगुण के कार्य रूप मोह को न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निर्वृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, तथा जो इस प्रकार उदासीन के सदिश स्थिर हुआ गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण में ही बरतते हैं, ऐसा यथार्थ जानकर उस स्थिति से चलयमान नहीं होता तब गुणों से अतीत होता है। जो निरंतर स्वयं में अर्थात आत्म भाव में स्थिर है, सुख और दुख में सम है, मिट्टी पत्थर और स्वर में भी समान भाव वाला है, धैर्यवान है, जो प्रिय अप्रिय को बराबर समझता है, अपनी निंदा तथा स्तुति में भी समान भाव वाला है, और जो मान और अपमान में सम है, मित्र और शत्रु पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। श्लोक 22 से 25 तक गुण से अतीत पुरुष के लक्षण और आचरण बताए गए हैं कि वह चलमान नहीं होता, गुण के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, स्थिर रहता है। अब प्रस्तुत है गुण से अतीत होने की विधि। जो पुरुष अविचारणी भक्ति द्वारा अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य सांसारिक स्मरण से सर्वथा रहित होकर योग द्वारा अर्थात उसी नियत कर्म द्वारा मुझे निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों का अच्छी प्रकार उल्लंघन करके परवश के साथ एक होने के योग होता है, जिसका नाम कल्प है। ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाना ही वास्तविक कल्प है। अन्य भाव से नियत कर्म का आचरण किए बिना कोई भी गुण से अतीत नहीं होता। अंत में योगेश्वर निर्णय देते हैं, हे अर्जुन, उस अविनाशी ब्रह्म का जिसके साथ वह कल्प करता है, जिसमें वह गुणातीत एक ही भाव से प्रवेश करता है, अमृत का शाश्वत धर्म का और उस अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात परमात्मा स्थित सद्गुरु ही इन सब का आश्रय है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। अब यदि आपको अव्यक्त अविनाशी ब्रह्म, शाश्वत धर्म, अखंड एक रस आनंद की आवश्यकता है तो किसी सत स्थिति अव्यक्त स्थिति महापुरुष की शरण ले, इनके द्वारा ही यह संभव है। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर ने कहा कि अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा, जिसे जानकर मुनि जन उपासना के द्वारा मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। फिर सृष्टि के आदि में वे जन्म नहीं
नहीं लेते, किंतु शरीर का निधन तो होना ही है। उस समय वे व्यथित नहीं होते। वे वास्तविक में शरीर तो उसी दिन त्याग देते हैं जिस दिन स्वरूप को प्राप्त होते हैं। प्राप्त जीते जी होता है, किंतु शरीर का अंत होते समय वे भी व्यथित नहीं होते। प्रकृति से ही उत्पन्न हुए रज, सत्व और तम गुण ही इस जीवन आत्मा को शरीर में बांधता है। दो गुणों को दबाकर तीसरा गुण बढ़ाया जा सकता है। गुण परिवर्तनशील है। प्रकृति जो अनादि है, नष्ट नहीं होती, बल्कि गुण का प्रभाव टाला जा सकता है। गुण मन पर प्रभाव डालता है। जब सतगुण की वृद्धि रहती है तो ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति रहती है। रजोगुण रागात्मक है, उस समय कर्म का लोभ रहता है, आसक्ति रहती है और अंतकरण में तमोगुण कार्य रूप लेने पर आलस्य प्रमाद घेर लेता है। सत्य की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त पुरुष ऊपर के निर्मल लोकों में जन्म लेता है। रजोगुण की वृद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य मानव योनियों में ही लौटकर आता है और तमोगुण की वृद्धि काल में मनुष्य शरीर त्याग कर अधम पशु कीट पतंग आदि योनियों को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को कर्मश उन्नत गुण सात्विक गुण की ओर ही बढ़ना चाहिए। प्रस्तुत तीनों गुण किसी न किसी योनि के ही कारण है। गुण ही आत्मा के शरीरों में बांधते हैं, इसलिए गुण से अतीत होना चाहिए। वे जिससे मुक्त होते हैं उस स्वरूप बताते हुए योगेश्वर ने कहा, अष्ट धामा मूल प्रकृति, गर्भ को धारण करने वाला माता और मैं ही बीज रूपन पिता हूँ। अन्न न कोई माता है न पिता है। जब तक यह कर्म रहेगा तब तक चराचर जगत में निर्मित रूप से कोई न कोई माता पिता बनते रहेंगे, किंतु प्रस्तुत प्रकृति ही माता है, मैं ही पिता हूँ। अर्जुन ने 3 प्रश्न किए। गुणातीत पुरुष के क्या लक्षण है, क्या आचरण है और किस उपाय से मनुष्य इन तीनों गुण से अतीत होता है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुणातीत पुरुष के लक्षण और आचरण बताए और अंत में गुणातीत होने का उपाय बताया कि जो पुरुष अविचारणी भक्ति और योग के द्वारा निरंतर मुझे भजता है वही तीनों गुण के अतीत होता है। अन्य किसी का चिंतन न करते हुए निरंतर इष्ट का चिंतन करना अविचारणी भक्ति है। जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है उसी का नाम योग है। उसको कार्य रूप देने की प्रणाली का नाम कर्म है। यज्ञ जिससे संपन्न होता है वह हरकत कर्म है। अविचारणी भक्ति द्वारा उस नियत कर्म के आचरण से ही पुरुष तीनों गुण से अतीत होता है और अतीत होकर ब्रह्म के साथ एक ही भाव के लिए पूर्ण कल्प को प्राप्त होने के लिए योग होता है। गुण जिस मन पर प्रभाव डालता है उसके विलय होते ही ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाता है। यही वास्तविक कल्प है। अतः बिना भजन किए कोई गुणों से अतीत नहीं होता। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं, वह गुणातीत पुरुष जिस ब्रह्मा के साथ एक भाव में स्थिर होता है उस ब्रह्म का अमृत तत्व को शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रित हूँ अर्थात प्रदान करता हूँ। अब तो श्री कृष्ण चले गए, अब वह आश्रय तो चला गया, अब तो बड़े संशय की बात है वह आश्रय अब कहाँ मिलेगा। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया है कि वे एक योगी थे, स्वरूप परस्थ महापुरुष थे। अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे संभालिए। स्थान स्थान पर श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया, स्त्री प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताए और उससे अपनी तुलना की। अतः स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक महात्मा योगी थे। अब यदि आपको अखंड एक रस आनंद शाश्वत धर्म अथवा अमृत तत्व की आवश्यकता है तो इन सब की प्राप्ति स्रोत एकमात्र सतगुरु हैं। सीधे पुस्तक पढ़कर इसे कोई नहीं पा सकता। जब वही महापुरुष आत्मा से अभिन्न होकर रति हो जाते हैं तो सने सने अनुरागी को संचारित
करते हुए इसके स्वरूप तक जिसमें वह स्वयं प्रतिष्ठित है पहुँचा देते हैं, वही एकमात्र माध्यम है। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण अपने को सबका आश्रय बताते हुए 14वें अध्याय का समापन किया, जिसमें गुणों का विस्तार से वर्णन है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद सदैव एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के श्री स्वामी अर्गणानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता के भाष्य अर्थार्थ गीता में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्धित हो गई जर जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संघ शुभा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संघ शुभा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। नीला मुझ श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भाग्यम, पानु महासायब चारु चापम, नमामि राम रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद्रे, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी
सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मा नमः। ओम ओम।